ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तु ते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, संसारी भव्य जीवों को अपने आत्म कल्याण हेतु सर्वज्ञ प्रभु ने सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा और आत्मज्ञाता, आत्मदृष्टा, सबको जानने से पहले उन्होंने आत्मा के स्वभाव को जानकर उस स्वभाव की उपलब्धि के लिए प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान रत्नत्रय धर्म की आराधना का मार्ग चुना। मार्गस्थ नहीं थे, मार्गस्थ हो गए। जब तक हम मार्गस्थ नहीं होते तब तक मार्ग पर चल करके जो फल की प्राप्ति होती है, मंजिल उपलब्ध होता है, वो नहीं हो पाता है। रत्नत्रय को मार्ग कहा है और यह मार्ग दो रूपों में विभाजित है, एक व्यवहार मार्ग और एक निश्चय मार्ग। व्यवहार मार्ग निश्चय का साधन है और निश्चय मार्ग मंजिल तक छोड़ने के लिए, मंजिल तो नहीं कह सकते, परंतु मार्गस्थ होने के उपरांत हम जो अंतरात्मा बनते हैं, अंतरात्मा को परमात्मा बनाने में यह मार्गस्थ स्वरूप मार्ग में ही उपलब्ध होता है, जिसका लक्षण है। ऐसा रत्नत्रय स्वरूप धर्म की उपलब्धि छद्मस्त अवस्था में जो हो जाती है और छठे गुण स्थान से लेकर ऊपरी सर्व गुण स्थानों में यह मार्ग विद्यमान होता है, उसमें एक अवस्था अंतरात्मा की अवस्था है और एक अवस्था परमात्मा की अवस्था है। परमात्मा मार्गस्थ भी हुआ करते हैं और परमात्मा मार्गातीत भी होते हैं। और जो परमात्मा नहीं है
मार्गस्थ तो हैं लेकिन परमात्मा नहीं हैं, तो वे छद्मस्त अवस्था में दो प्रकार के धर्मों का निर्वाह करते हैं। एक व्यवहार धर्म है और व्यवहार का साध्यभूत एक निश्चय धर्म है। और निश्चय धर्म व्यवहार धर्म का जो ये कथन है, ये छद्मस्तों तक ही सीमित समझना चाहिए मुख्य रूप से, क्योंकि जहां पर व्यवहार के पश्चात निश्चय का संबंध आता है, वहां निश्चय निर्विकल्प दशा का नाम है। यह अपने को समझ करके रखना चाहिए। व्यवहार सविकल्प ही होता है, ये नियम है। और इसलिए व्यवहार में रहने वाला जीवात्मा अंतरात्मा तो हो सकता है, लेकिन वो भी परमात्मा नहीं है। निश्चय में जीने वाला परमात्मा बनने के रास्ते पर है। ये भी मार्गस्थ हैं, परंतु निर्विकल्प हैं। निर्विकल्प धर्म का नाम निश्चय धर्म और सविकल्प धर्म का नाम व्यवहार धर्म। यही निश्चय और व्यवहार क्या अरहंत भगवान के लिए घटित होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास व्यवहार नहीं होता। व्यवहार और निश्चय के माध्यम से परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो फिर परमात्मा की विशेषता क्या है? एक दिगंबर मुनि महाराज व्यवहार धर्म को और निश्चय धर्म को साधते साधते जब अरहंत अवस्था पर पहुंचते हैं, तो अरहंत अवस्था तो परमात्मा अवस्था है, जिनको हम सकल परमात्मा कहते हैं, सशरीरी होने के कारण। ये परमात्मा अवस्था में व्यवहार और निश्चय क्यों नहीं है? तो कहते हैं परमात्मा तो विकल्प से मुक्त ही होते हैं, तो व्यवहार नहीं, उनको कोई विकल्प होता ही नहीं। निर्विकल्प होते हैं क्या? तो कहते हैं निर्विकल्प कहो तो निश्चय आएगा। तो निश्चय आएगा तो वो ध्यान अवस्था है, और परमात्मा तो विहार भी करते हैं। अरहंत भगवान का समूह शरण विहार होता है ना, तो उस समय उनको निश्चय कहें कि व्यवहार कहें, विहार हो रहा है, उपदेश दे रहे हैं। इन सभी क्रियाओं में अरहंत भगवान क्या ध्यानस्थ हैं? नहीं। अरहंत भगवान को दो प्रकार के ध्यान करने पड़ेंगे, जो शुक्ल ध्यान के लिए कहलाते हैं, और अंतिम दो प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं। अरहंत भगवान जब से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्राप्ति के उपरांत पूर्ण जीवन ध्यान नहीं करते। थोड़ा बहुत जीवन शेष रह जाता है, आयु शेष रह जाती है अंतिम समय की। उस समय उनके दो ध्यान होते हैं, एक तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान और एक चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान।
तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान निरंतर उनके जीवन में उनकी आयु जितनी भी होती है, तीसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में भी नहीं होते। और फिर पहला नंबर का शुक्ल ध्यान और दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान जो होता है, इसको निश्चय धर्म कहा है। निश्चय की संज्ञा है दो शुक्ल ध्यानों को, धर्म ध्यान को भी है। धर्म ध्यान भी दो प्रकार का है, व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान। ये विषय समझने लायक है। कहीं चर्चा में जब ये चर्चा चल पड़ती है तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी कुछ पता नहीं और हाँ हमको भी कुछ पता नहीं, और इस विषय की चर्चा में उलझ जाते हैं तो भटकन संभव है। आगमोक्त पद्धति से इस विषय को मजबूती से समझ लो। निश्चय धर्म जो होता है केवल वह मुनियों तक संभव है, मुनियों तक ही होता है निश्चय धर्म। और वह निश्चय धर्म ध्यान की अपेक्षा से पूछें तो जिस समय आत्मा मन वचन काय के गुप्ति से, मन वचन काय की गुप्ति का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं, कोई भी शुभाशुभ विकल्प नहीं। एक दिगंबर मुनि महाराज शुभाशुभ विकल्प से जब परे होते हैं तब निश्चय धर्म में रहते हैं, और ये निश्चय धर्म न तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान कहलाता है और न ही चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान कहलाता है। निश्चय धर्म का संबंध केवल दो ध्यानों से है, एक धर्म ध्यान और एक शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान वो भी दो प्रकार का है, व्यवहार और निश्चय। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी यह व्याख्यान आत्म कल्याणार्थियों को उद्देश्य बनाकर व्याख्यान कर रहा हूं, आत्म कल्याण की बातें चल रही है, ये धर्म की चर्चा है। आत्मा का कल्याण किससे और कैसे होता है यह मैं व्याख्यान करूं, और ये व्याख्यान का जो मेरा समय है, ये काल, ये समय अभी धर्म ध्यान में है या शुक्ल ध्यान में? धर्म ध्यान में। आज शुक्ल ध्यान है क्या? शुक्ल ध्यान नहीं है। जिसको शुक्ल ध्यान कहते हैं वो चार प्रकार का है। आदि के दो शुक्ल ध्यान तो मुनि अवस्था में हुआ करते हैं, और अंत के दो शुक्ल ध्यान अरहंत अवस्था में होते हैं। अरहंत अवस्था को पार करने के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। मतलब ये सोचिए, चार प्रकार के शुक्ल ध्यान में से कौन सा शुक्ल ध्यान आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का कारण है? तो अंतिम चौथा यही कहना पड़ेगा। तीसरा शुक्ल ध्यान भी मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण तो परंपरा से है। तीसरा हुए बिना तो चौथा हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान हो जाए ये संभव किसी को भी न हुआ है, न हो सकता है। तो जहां तक धर्म के संबंध में व्यवस्थित रूप से इसकी चर्चा करें तो ध्यान रखना चाहिए, ध्यान वैसे तो चार प्रकार का है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान
और शुक्ल ध्यान। इन 4 ध्यानों में 2 ध्यान तो अशुभ हैं आदि के। कौन कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये आदि के 2 ध्यान अशुभ ही हैं। और अशुभ ध्यानों को त्याग किए बिना, अशुभ ध्यानों को त्याग किए बिना समीचीन धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। एक दिगंबर मुनि महाराज हैं, उनके लिए उनके जीवन में ये 4 में से कितने प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं? तो दिगंबर अवस्था में, मुनि अवस्था में एक धर्म ध्यान तो है ही, निरंतर चल रहा है। मैं चाहे उपदेश दे दूं, विहार करूं, आहार ले लूं, कोई भी प्रवृत्ति करूं, मेरी प्रवृत्ति के अंदर रौद्र ध्यान का जरा भी संबंध नहीं है। रौद्र ध्यान जनित अशुभ विकल्प और अशुभ भाव ये होते ही नहीं हैं। जबकि एक दार्शनिक श्रावक को या पाक्षिक श्रावक को, पाक्षिक श्रावक को पाक्षिक कहा है, दार्शनिक श्रावक को दार्शनिक कहा है, ये दोनों सम्यक दृष्टि हैं। गुणस्थान की अपेक्षा से देखो तो इनका चौथा गुणस्थान है। ये दार्शनिक है, लेकिन यही दार्शनिक जब नैष्टिक श्रावक बनता है तो उनका गुणस्थान बदल जाता है। दार्शनिक श्रावक यद्यपि एक प्रतिमाधारी होता है, एक प्रतिमाधारी केवल, दार्शनिक श्रावक को पंचम गुणस्थान नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से पहली प्रतिमा लेते हैं ना कोई लोग, हम किसी से पूछते हैं आपकी कितनी प्रतिमाएं हैं, तो उन्होंने कहा दर्शन प्रतिमा है। तो दर्शन प्रतिमा में आप क्या करते हैं? उनको इस संबंध में कुछ भी पता नहीं, लेकिन प्रतिमा ले ली, लेके रखा है, और क्या लिया है यही पता नहीं। और दर्शन प्रतिमा अगर लिया है तो आप उसमें क्या करते हैं? ये पूछने से मैं नित्य देव दर्शन करता हूं, और देव दर्शन छूट जाए मेरी पहली प्रतिमा में दोष लगता है, इसलिए तकलीफ होती है। और देव दर्शन कैसा करता हूं? मैं कुछ भी नहीं खाता, पानी में मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं डालता। तो मुंह में एक बूंद पानी डाले बिना दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा? इतना कार्य तो एक अभवजीव भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एक बालक भी कर सकता है। आप अपने बच्चों को मंदिर रोज ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल के नीचे हैं, कि वो भी दर्शन कर रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, आपके साथ ही दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या प्रथम प्रतिमाधारी? तो देव दर्शन का नियम लेने से हम प्रथम प्रतिमाधारी होते हैं, ऐसा स्वरूप प्रतिमा प्रथम प्रतिमा का नहीं है। ये समझ लेना चाहिए कि प्रतिमा के लक्षणों को भगवान ने जो कहा है उसको समझना चाहिए और उस रूप में आचरण करना, ये दर्शन प्रतिमा है। तो दर्शन प्रतिमा का लक्षण क्या? सम्यक्त्व को धारण करना, ये दर्शन प्रतिमा है।
सम्यक दर्शन जिसको हुआ है और निर्दोष तरीके से, इस दर्शन प्रतिमा के 25 दोष हैं, 25 दोषों को न करते हुए दर्शन प्रतिमा तो सम्यक दर्शन का नाम है, और सम्यक दर्शन प्रथम धर्म है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और इस सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण को बताते समय भगवान ने ये कहा है, ये जो प्रथम प्रतिमाधारी होगा वह संसार, शरीर और भोगों से उदासीन रहेगा। उदासीन का मतलब वैराग्य। संसार, शरीर और भोग। शरीर पुद्गल है, आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर का, इन दोनों का भेद भिन्नता समझ में आने के बाद सम्यक दृष्टि जीव को शरीर धर्म प्राप्ति का साधन हो सकता है, धर्म को व्यवस्थित पालन करने के लिए शरीर काम में आता है, यहां तक तो ठीक है। उस दृष्टिकोण से शरीर की सेवा करेगा, शरीर का सदुपयोग करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन शरीर का सदुपयोग जब तक नहीं होता तब तक उसके पास सम्यक्त्व नहीं रहता। सम्यक्त्व नहीं रहता है तो अधर्म होता है, पूरी तरह से 100% वह अधर्मात्मा होता है। तो सम्यक्त्व धर्म को धारण करने के पश्चात क्या विशेषता आती है? देव दर्शन करता ये नहीं। देव दर्शन और देव पूजन आदि तो एक कर्तव्य की कोटि में रखा है। षड आवश्यक क्रियाओं में आता है ये। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षट कर्म है। ये कर्म है, धर्म नहीं। ये आवश्यक क्रियाएं हैं। इन आवश्यक क्रियाओं को ही करते करते हम सम्यक दर्शन की उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं। ये साधन है। देव दर्शन और देव पूजन करते करते हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, इसलिए इन कर्तव्यों को करो कहा है। लेकिन ये कर्तव्य करते हुए जीव नियम से सम्यक दृष्टि होता है, ये नहीं कह सकते। और अपन ने क्या समझ लिया? हम देव पूजन भी करते हैं, देव दर्शन भी नित्य करते हैं, इसी का नाम दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा से पूर्व जो श्रावक की अवस्था होती है, उस अवस्था का नाम नैष्टिक श्रावक भी है और पाक्षिक श्रावक भी है। ये भी सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन ये प्रथम प्रतिभाधारी कहलाता नहीं, ये पाक्षिक श्रावक कहलाता है। और पाक्षिक का अर्थ होता है हिंसा के पक्ष को त्याग कर अहिंसा के पक्ष में श्रद्धा रखना और उसका आचरण करना। ये पाक्षिक श्रावक का लक्षण है। समझ में आ रहा है? पाक्षिक श्रावक का मतलब है कि जो जो हिंसा का कारणीभूत कार्य हैं उनको त्यागना, त्यागने के प्रति श्रद्धा रखना, ये पाक्षिक श्रावक का लक्षण है। पाक्षिक श्रावक यद्यपि सम्यक दृष्टि होता है तो भी प्रथम प्रतिमा के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वह अभी प्रतिमाओं में आस्था नहीं रखता है।
प्रतिमा धारण करने के लिए आस्था नहीं रखता है, यानी विषयों को मैं कम करूं, ये नहीं है। विषयों में उदासीनता मात्र है। विषयों के प्रति केवल पाक्षिक श्रावक की उदासीनता होती है। अब उदासीनता होती है इसलिए उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। यानी विषय कषाय से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। विषय कषाय ही मेरे लिए संसार भ्रमण के कारण है और जन्म मरण के कारण हैं। ये मोक्ष के कारण हो नहीं सकते। इसलिए मुझे ये है त्यागने योग्य है, आज न कल मुझे त्यागना ही पड़ेगा। ये चिंतन करता है, सतत चिंतन करता है, इसलिए वह विषयों को जान चुका है और विषय से भिन्न जो आत्मा है उसके स्वरूप को भी वह समझ चुका होता है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा क्या है, कैसे है, मोक्ष किसको मिलता है, अक्षय सुख किसको मिलता है, इत्यादि ये बातें उसको सब कुछ पता है, लेकिन साधना नहीं कर रहा है। धर्म की साधना निष्ठापूर्वक जो करना चाहिए त्याग धर्म की, उस ओर अभी लक्ष्य गया नहीं है। सिर्फ उदासीन जीवन जी रहा है। और जब त्याग धर्म की ओर बढ़ने के प्रति आस्था जागृत होगी तब त्याग धर्म की ओर भी कदम उठाएगा। और यह उदासीनता बहुत आवश्यक होता है। ये उदासीनता श्रावक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाता है, इसके बारे में सोचो तो पहली अवस्था में श्रावक क्या था, अब किस प्रकार का हो गया, इस संबंध में सोचो तो वो जो उदासीनता है, वह उदासीनता संसार शरीर भोगों में जो आसक्ति थी, वो आसक्ति कम होने के कारण, ये आसक्ति है ही है, मुझे इनमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, संतोष वृत्ति को धारण करना चाहिए। संतोष वृत्ति, संसार शरीर भोगों में संतोष वृत्ति जब प्रकट होती है तब पक्ष बदलता है। पहले वह पूर्व में विषयों के पक्ष में आसक्ति के साथ जीवन जी रहा था। अब वह आसक्ति खत्म हो गई, उदासीनता आ गई। यह उदासीनता यद्यपि त्याग धर्म का प्रतीक नहीं होता, ये उदासीनता त्याग धर्म का प्रतीक नहीं होता, लेकिन त्याग धर्म चारित्र धर्म है और इस ओर बढ़े बिना मेरा आत्म कल्याण नहीं हो सकता और मैं परमात्मा बन नहीं सकता। चारित्र धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था होने के उपरांत वह फिर अपने जीवन में जो अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति है, शारीरिक परिस्थितियां हैं, सहनन है इत्यादि को देख करके मैं त्याग धर्म को कितना कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं, ये विचार करके वह त्याग धर्म की ओर बढ़ता है। फिर त्याग धर्म की ओर बढ़ने की विचार प्रौढ़ होने पर त्याग धर्म को स्वीकार भी करता है। तो त्याग धर्म जो है, यह त्याग धर्म दो तरह का है और पहला स्टेज उसका विषयों को कम करने का है। पहला उदासीन हुआ, इससे पहले आसक्ति थी, आसक्ति घटी, उदासीन हुआ। ये उदासीनता
संतुष्टता का प्रतीक है। पाक्षिक श्रावक कहता है कि मेरे पास उदासीनता तो है, लेकिन त्याग धर्म की ओर बढ़ने के भाव मुझे अभी हो नहीं रहे हैं। विषयों को त्याग करूं, इसके प्रति पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। और पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? तो विषयों से वैराग्य चाहिए। तीर्थंकर भगवान विषयों से वे भी उदासीन होते थे जब वो चौथे गुण स्थान में होते हैं। उदासीन वृत्ति को वैराग्य नहीं कहते। उदासीन वृत्ति को वैराग्य नहीं कह सकते, अन्यथा चौथा गुणस्थान वृत्ति वैरागी कहलाएगा। हाँ, ये बात अलग है, जो विषयों में उदासीन है उन्हीं को वैराग्य होता है। आसक्त को वैराग्य कैसे होगा? तो विषयों के प्रति उदासीनता यह प्रथम लक्षण है आत्म कल्याण का। और ये प्रथम लक्षण जब सुबह की सूर्य की किरण की तरह प्रकट होता है तो सम्यक दर्शन को जन्म देता है। और इसलिए ये उदासीनता संसार, शरीर और भोगों से, ये उदासीनता धर्म की प्रथम सीढ़ी है। और जहां उदासीनता आ गई वहां नियम से पाक्षिक बनता है। अब वह विषयों के आसक्ति के पक्ष में नहीं है, विषय कषायों की आसक्ति के पक्ष में नहीं है। वो पक्ष को त्याग कर उदासीनता के पक्ष में आया। और यही सम्यक दर्शन का लक्षण है। और ऐसे उदासीन जीवन जीने वाले श्रावक को श्रावक भी कहा, क्योंकि वह श्रद्धावान बना। सम्यक तो धर्म के प्रति श्रद्धावान है, और सम्यक तो धर्म को, सम्यक ज्ञान धर्म को और सम्यक चारित्र धर्म को, इन तीनों को धारण करने वालों के प्रति भी वह श्रद्धावान बन गया। वो कौन? भगवान और दिगंबर मुनि। ये गुरु हैं और भगवान देव हैं, सच्चे देव और सच्चे गुरु। और इनकी वाणी को हम शास्त्र कहते हैं। तो देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक तो कहा है ना। ये श्रद्धान वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है, पर ये श्रद्धान हुए बिना भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। तो सम्यक दर्शन का वास्तविक लक्षण क्या है? वास्तविक लक्षण तो ये है कि संसार, शरीर, भोग निर्भिन्ना, ये संसार, शरीर, भोगों से उदासीनता छा जाने का नाम वास्तविक सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन अंतरंग में सर्वप्रथम घटित होता है, जिसमें उदासीन, जिसका लक्षण है, अंतरंग में घटित होता है। ये बाहर वाला सम्यक दर्शन नहीं। और बाहर वाला सम्यक दर्शन क्या है? तो वह धर्म का स्वरूप न जानते हुए 6 अनायतनों में भी प्रवृत्ति करता था। अब वह प्रवृत्ति त्याग देता है, क्योंकि अनायतन से मुझे आत्मा का कल्याण नहीं होता,
आत्म कल्याण का स्थान अनायतन नहीं होते, आत्म कल्याण का स्थान आयतन होते हैं। ये बोध होने के उपरांत वह इस बोध के साथ साथ जब अंतरंग में संसार शरीर भोगों से विरक्ति पैदा होती है, उसके साथ साथ वह अनायतन को जब त्याग देता है तो वह सोचता है अभी तक तो मैंने अपने जीवन में अनायतन का सेवन किया, भजा, भक्ति किया, श्रद्धा रखा, ये अनायतन कोई आत्म कल्याण के साधन नहीं हो सकते, ये भी समझ में आया और उनको सर्वप्रथम त्याग देता है। अनायतनों में प्रवृत्ति करना ये बाह्य सम्यक दर्शन का लक्षण है। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा अनायतन का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि अनायतन हमको संसार भ्रमण के लिए कारण है और आयतन हमारे आत्म कल्याण के सहायक साधन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आप क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास धर्म है, रत्नत्रय है। उस रत्नत्रय स्वरूप धर्म का श्रद्धान ही, धर्मात्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। ये बाहरी सम्यक दर्शन है। आपने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से पहले किसका श्रद्धान करते थे? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। तो उसको त्याग सके कि नहीं त्याग सके? त्याग सके। उसको त्याग सके, इसको भी त्यागना है। किसको? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का श्रद्धान करने से तो आपको बाह्य सम्यक दर्शन का आचरण प्राप्त हुआ, बाहरी सम्यक्तों का आचरण उपलब्ध हुआ, लेकिन ये भी छूटने वाले हैं। जब आप अपने आप में आत्मस्थ होंगे, वहां देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है वह श्रद्धान नहीं रहती। वहां केवल आत्मा का श्रद्धान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का आचरण होता है। और इस प्रकार से आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्म आचरण, इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहा है। निश्चय सम्यक दर्शन जहां होता है वहां निश्चय धर्म ध्यान भी होता है, और जहां निश्चय धर्म ध्यान होता है वहां देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी, जो कि ये श्रद्धान व्यवहार धर्म का विषय था, व्यवहार धर्म अंतरंग भी होता है और बहिरंग भी होता है। व्यवहार धर्म अंतरंग क्या है? हम विषयों से उदासीन भी हैं और कुछ प्रमाण में चारित्र धर्म को, विषयों को त्याग करके अंगीकार भी किया है। श्रावक यदि संयम धर्म को धारण करता है तो संयम पूर्ण तो आ ही नहीं सकता। पूर्ण संयम, पूर्ण संयम का मतलब प्राणी संयम, षटकायिक जीवों की रक्षा करना, और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम तो भाव संयम है,
भाव देश संयम क्या है? एक देश विषयों को जो त्यागा, वो इंद्रिय विषय थे, तो इन इंद्रिय विषयों की आशा को खत्म कर दिया एक देश में, आंशिक रूप से त्यागा है। और इसलिए अंतरंग में एक देश जो त्यागा है, कषाएं कम हो चुकी हैं। कौन कौन सी कषाएं कम हो गई? तो अनंतानुबंधी कम हो गई, अप्रत्याख्यानावरण 4 कम, 8 कम हो गए, और एक मिथ्या तो कम हो गया, ये 9 चले गए। कषाय के समाप्त होने से श्रावक को भाव संयम प्रकट होता है। भाव संयम की परिभाषा क्या है? कषाय का त्याग, ये भाव संयम है। और बाहरी संयम क्या है? तो जीवों की रक्षा करना बाहरी संयम है। जीवों की रक्षा करना ये द्रव्य संयम है, और कषायों का विजेता होना ये भाव संयम है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में चाहे श्रावक हो, मुनि महाराज हो, दोनों ही जैनत्व के मार्ग पर विहार करते रहते हैं। साधक, 2 साधकों को यहां जैन कहा जाता है। जैन शब्द वैसे आप अपने स्तर पर सोचते हैं कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो हम जैन हैं। ये तो पैदा होने की अपेक्षा से जैन है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। धर्म के माहौल में पैदा हुए हैं। आपको कुल मिला, जाति मिली, सब कुछ मिला, सच्चे देव शास्त्र गुण का सानिध्य मिलने का भी जहां पर, सहज रूप से मिलने का भी जहां पर संभावना बनी, वहां पर आपका जन्म हुआ। इतना साधन उपलब्ध होने के पश्चात आप जैन नहीं बने। जैन की परिभाषा क्या है? जो जीतने वाला होता है वो जैन कहलाता है। और जीतने की चीजें क्या हैं? 2 ही हैं, एक राग और एक द्वेष। राग भी कषाय है, द्वेष भी कषाय है। आत्मा अनादिकाल से राग द्वेष में उलझा हुआ है, और यह राग द्वेष यदि विषयोन्मुखी है तो संसार भ्रमण कराते हैं ये दोनों। और यदि अंतर्मुखी हो जाए, आत्मा भी मुखी हो जाए ये राग द्वेष, तो यह अशुभ कहने के बजाय प्रशस्तता की कोटि में आकर के शुभ कहलाते हैं। यह राग और द्वेष ये दोनों एक धर्मात्मा को भी होते हैं, और एक धर्म रहित जीवों को भी ये राग द्वेष होते हैं। धर्म रहित जीव को जो राग द्वेष होते हैं वे संसार यात्रा कराते हैं, और धर्मात्मा जीव को जो राग द्वेष होते हैं वो प्रशस्त होने के कारण से वे शुभ गति के कारण या तो निर्वाण प्राप्ति के लिए कारण बनते हैं। तो मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण के पथ पर हमको जीतने का कार्य करना चाहिए, तब हम जैन बन सकते हैं। कुल और जाति में जन्म लेने मात्र से हम जैन नहीं कहलाते। स्वकीय क्या? स्वकीय
कषायान, स्वकीय कषायान यह जयति, जीतता है, वो जैन कहलाता है। स्वकीय अशुभ रागादि भावान जयति, कषायान जयति इति जैनः। जो कषाय को जीतता है वो वास्तविक जैन है। और क्या जीतना? तो बाहर में जो हिंसा घटित होती है, हिंसा की प्रवृत्ति होती है, हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति से जीवों का घात जो होता है वो हिंसा का मार्ग है। उस हिंसा का विजेता भी बनने का नाम जैनत्व है। लेकिन वह जैनत्व द्रव्य जैनत्व है, और कषाय परिणामों पर विजेता होना यह भाव जैनत्व है। द्रव्य जैनत्व आए बिना भाव जैनत्व को जागृत नहीं कर सकते हम। दोनों चाहिए। द्रव्य जैनत्व सबको है, एक गृहस्थ को भी है, एक पाक्षिक श्रावक को भी है, नैष्ठिक श्रावक को भी है, और दिगंबर मुनि बन जाए तो मुनियों को भी है। क्या? द्रव्य जैनत्व। द्रव्य जैनत्व प्राणियों की रक्षा करना, अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को व्यवस्थित रखना, जिस प्रवृत्ति में कर्मों का बंध हो, जिस प्रवृत्ति के कारण से दूसरा दुखी हो, दूसरा पीड़ित हो। काय की प्रवृत्ति से भी दूसरा कोई पीड़ित हो सकता है। हम चल रहे हैं, जीवों को नहीं देखा तो हमारी काय से जीवों को पीड़ा हो गई, ये बाह्य हिंसा है। और अभ्यंतरी हिंसा क्या है? कषाय करना अभ्यंतरी हिंसा है। कषाय करने से आत्मा के सद्गुण नष्ट होते हैं। कषाय करने से आत्मा के विशुद्ध परिणामों का घात होता है। कषाय करने से आत्मा का जो स्वभाव है वह स्वभाव मलिन होता जाता है, और आत्मा का स्वभाव मलिन हो जाए और वैसा वैसा ही जीवन भर रहे तो हमको धर्म का दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के पश्चात ही हम धर्म की अनुभूति कर सकते हैं। चारित्र धर्म की अनुभूति करो या न करो, सम्यक तो धर्म की अनुभूति तो इस जैन मार्ग पर अच्छी तरह से होना चाहिए, सबको होना चाहिए। इस कुल में जन्मे लोगों को तो कम से कम सबको होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, श्रावक अपने लेवल पर धर्म कर सके तो कौन सा धर्म कर सकता है ये पूछो तो सम्यक दर्शन को तो अच्छी तरह से वो कर सकता है, सम्यक तो धर्म को अच्छी तरह से पालन कर सकता है। लेकिन चारित्र धर्म को तो परिपूर्ण रूप से पाना जब तक गृहस्थ अवस्था में है, परिग्रह के साथ में है, विषयों के साथ में है, तब तक न तो द्रव्य संयम की उपलब्धि होती है और न भाव संयम की उपलब्धि होती है। क्योंकि ये विषय परिग्रह हैं, ये परिग्रह ये विषय होने से इंद्रियों के विषय है। ये इंद्रियों के लिए जो इंद्रिय सुख चाहिए है उस सुख की पूर्ति के साधन है ये भौतिक पदार्थ, फिजिकल मैटर। ये परिग्रह, ये भौतिक पदार्थ विषय कषाय, विषय ही कषाय की उत्पत्ति के निमित्त हैं, इसलिए विषय कषायों को त्यागो कहा है। विषयों को त्यागो का मतलब परिग्रह को त्यागो, और कषाय को त्यागो का मतलब उन विषयों के निमित्त से जो कषाय भाव होते थे
उन कषाय भावों पर भी विजेता बनो। इन दोनों पर विजेता बनने के उपरांत ही जैनत्व प्रकट होता है। इसमें दो कार्य करने होते हैं। विषयों को जैसे जैसे त्यागोगे, आसक्ति त्यागो या न त्यागो, विषयों को कम करोगे तो द्रव्य संयम की उपलब्धि तो होती ही होती है। क्योंकि जितने विषयों का, जितने परिग्रह का आपने त्याग किया, उसके निमित्त से जीव घात रुक गया। ये द्रव्य संयम है, ये प्राणी संयम है। प्राणी संयम श्रावक दशा में एक देश तो संभव है, आंशिक रूप से तो संभव है, लेकिन परिपूर्ण रूप से कर लेना ये असंभव बात है। और परिपूर्ण रूप से अगर कर लें तो श्रावक नहीं रह पाएगा, वो श्रमणता की कोटि में आएगा, वो श्रमण कहलाएगा, मुनि कहलाएगा, दिगंबर मुनि कहलाएगा। तिलतुष मात्र भी परिग्रह का संबंध जीवन में है। और परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह, वस्तु परिग्रह नहीं कहा, मूर्छा परिग्रह, स्वामित्व। मूर्छा यानी स्वामित्व, स्वामित्व यानी ममत्व, अधिकार। दिगंबर मुनि को भी ममत्व होता है कि नहीं? होता है। वस्तुओं के प्रति ममत्व होता है, उनको भी होता है। आपको क्या पता है? हमने देखा है कि हमको होता है हमको ममत्व होता है। ये पदार्थ है क्या? नहीं, इससे ममत्व है। देवशास्त्र गुरु की कोटि में है ये, तो इससे ममत्व हमको नहीं करना चाहिए। ममत्व होना अलग बात है, स्वामित्व होना अलग बात है। यहां क्या होना और क्या नहीं होना समझ लेना चाहिए अच्छे से। ममत्व हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वामित्व होना डेंजर है। और हाँ, स्वामित्व हो तो ममत्व तो होता ही होता है, लेकिन ममत्व होने पर स्वामित्व हो ये नियम नहीं है। जैसे एक दिगंबर मुनि, उनको देवशास्त्र गुरु के प्रति ममत्व तो है ही, अनुराग है, लेकिन क्या उन पर हम स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं? देवशास्त्र गुरु और हमारे संयम पालन के लिए उपयोग में आने वाले जो अन्य वस्तु हैं, जो संयम रक्षा के हेतु अपन ने ग्रहण किया, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना आवश्यक ही होता है, वे भी तो बाह्य पदार्थ है ना। ये बाह्य पदार्थ यदि धर्म की रक्षा की कोटि में आ रहे हैं, धर्म की रक्षा के साधन बन रहे हैं, और उनके प्रति ममत्व है तो ममत्व है तो ममत्व है, लेकिन उनके प्रति भी स्वामित्व नहीं होता। और इसीलिए स्वामित्व को त्यागे बिना दिगंबर अवस्था प्रकट नहीं होती। ममत्व तो बाद में छूटता है, लेकिन स्वामित्व पहले छूटता है। और स्वामित्व और ममत्व दोनों अगर किसी में रहते हैं तो श्रावक में रहते हैं, गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, मुनि अवस्था में स्वामित्व नहीं होता, ममत्व बच जाता है। और ये ममत्व के साथ हमारा व्यवहार धर्म की रक्षा होती है, और व्यवहार धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो वो आवश्यक है, वो साधन निश्चय धर्म का साधन है। वो व्यवहार धर्म निश्चय धर्म का साधन है, और ये व्यवहार धर्म निश्चय धर्म का साधन होने से ममत्व तो होना अनिवार्य है। और इसीलिए ममत्व होता है, इसलिए कि शुभानुराग कहा है। शुभानुराग जहां पर होता है
वहां पर शुभ विकल्प भी होते हैं और शुभ संकल्प भी होता है। ये व्यवहार धर्म है। शुभ विकल्प और शुभ संकल्प। बहुत सूक्ष्म पद्धति से खोल खोल करके बता रहा हूं। इस गणित को एक बार समझोगे तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। धर्म क्या है? स्वामित्व के साथ नहीं जीना, ये धर्म है। मूर्छा परिग्रह, आपको केवल मूर्छा छोड़ना है, ममत्व रखना है। मूर्छा छूटकर ममत्व अगर बच गई तो व्यवहार धर्म आपके पास आ गया। अब किस किस से आप ममत्व रखोगे? देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति ममत्व होना स्वाभाविक है, लेकिन इनके ऊपर अधिकार हो सकता है? नहीं। अधिकार विषयों पर होता है, और वो विषय दो प्रकार के हैं, चेतन विषय और अचेतन विषय। चेतन विषयों पर भी अधिकार होता है। और देखिए, देव और गुरु चेतन है क्या? नहीं, चेतन आत्मा है। इन पर अधिकार हो सकता है आपका, लेकिन गृहस्थ अवस्था में रहते हुए चेतन पदार्थ को भी जो विषय कह करके उसको परिग्रह के कोटि में रखा गया है, दासी दास क्या है? चेतन है। तो उन पर अधिकार होता है कि नहीं? पेमेंट दे करके काम करवाते, स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। ये स्वामित्व, ये मेरे नौकर हैं, ये स्वामित्व बुद्धि हो गई। लेकिन ये कह सकते हैं क्या ये मेरे गुरु हैं? ये अधिकार नहीं, ये ममत्व है। ये ममत्व की कोटि में आता है। जो धर्म के साधन होते हैं उन पर ममत्व होना ही व्यवहार धर्म है, और इस व्यवहार धर्म के बिना आप निश्चय की ओर बढ़ नहीं सकते। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति अधिकार नहीं होता, ममत्व अवश्य होता है, और इस ममत्व के बिना हम भगवान ही नहीं बन सकते। और मोक्ष मार्ग की यात्रा में सबसे पहला कोई यदि धर्म प्रकट होता है जीवन में, तो वह ममत्व वाला, शुभानुराग रूप वाला, प्रशस्त राग रूप वाला। कषाय भी प्रशस्तता के कोटि में आ गई। कब? जब विषयों को त्यागा और देव, शास्त्र, गुरु के प्रति अनुराग रखा, शुभानुराग रखा। अनायतनों को त्याग दिया। अनायतन तो परिग्रह थे। वे सम्यक तो धर्म की उत्पत्ति में बाह्य परिग्रह हैं। समझ में आ रहा है? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, ये सम्यक तो धर्म की उत्पत्ति के बाह्य परिग्रह हैं। और सम्यक तो धर्म की उत्पत्ति में अंतरंग परिग्रह क्या है, ये पूछो। तो कषाय एक है और मिथ्यात्व एक है। ये दो ही हैं अंतरंग परिग्रह, सम्यक्त्व के विनाशक। और कषाय चार प्रकार के होने से उसमें सम्यक्त्व धर्म को घात करने वाली कषाय अंतरंग परिग्रह कषाय है। अंतरंग परिग्रह कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी है। और कौन है? मोनी कर्म में से और कौन है सम्यक्त्व का घातक? दर्शन मोनी। दर्शन मोनी उसका नाम है। दर्शन मोहनी। दर्शन यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन
मिथ्या तो कर्म का उदय होने पर समीचीन श्रद्धा का विनाश होता है और असमीचीन श्रद्धा जाग उठती है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की ओर चला जाता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ बैठता है। समीचीन श्रद्धा का विनाश हुआ और असमीचीन श्रद्धा की उत्पत्ति हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? जब धर्म को छोड़कर नीचे के गुण स्थानों में आता है तो वहां पर समीचीन श्रद्धा भावों का घात होकर असमीचीन श्रद्धा भावों की उत्पत्ति होती है। तब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र रुचने लगते हैं, उन पर श्रद्धा पुनः हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है वह धर्म के संबंध में ज्यादा गहरा नॉलेज नहीं रखता। ज्ञान की कमी के कारण से असत्य को पुनः सत्य मानने लगता है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र ये असत्य की कोटि में आते हैं या सत्य की कोटि में? सत्य की कोटि में। हाँ, असत्य की कोटि में आते हैं और सच्चे देव शास्त्र गुरु सत्य की कोटि में आते। और यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर ही शंका करने लग जाए तो सम्यक तो टिकेगा क्या? हाँ, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करना ये तभी संभव है जब मिथ्या तो प्रकृति का उदय हो। शंका है ने क्या? वो शंका संशय को ओर ले जाता है। ये ऐसा कैसे? ऐसा शंका है ये। देव ये कैसे? नहीं, देव नहीं। देव है? हाँ हाँ, देव नहीं है। मतलब अज्ञान होने के कारण से सही निर्णय नहीं कर पाता, लक्षण पता नहीं है। और देव के लक्षण जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। कौन से? एक वीतरागता, दूसरा सर्वज्ञता और तीसरा हितोपदेशी। जैसे कि मंगलाचरण में श्लोक को बोला था, नमस्श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते हितोपदेशिने तुभ्यम नमोस्तु परमात्मने। ये भगवान के लक्षण है। और गुरु के लक्षण? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। ये गुरु के लक्षण है। गुरु को नमस्कार करते समय, ये तो लक्षण बताया, गुरु को नमस्कार करते समय देखिए उनके कितने लक्षण हैं। विषय आशा वश अतीतो, विषय इंद्रिय विषय यानी परिग्रह, चेतन अचेतन 2 ही प्रकार के परिग्रह, चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रहों के प्रति ही रागादि भाव होते हैं, स्वामित्व भाव की उत्पत्ति होती है। वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव रहना ये परिग्रह नहीं है। स्वामित्व रहना ये परिग्रह है। सर्वप्रथम क्या त्यागा जाता है? स्वामित्व। ममत्व बचता है क्या? नहीं, बचता ही है, जाएगा नहीं वो। हाँ बिल्कुल। जो धर्मात्मा बनने के बाद भी हमारे पास बच गया, वह धर्म निर्वाह के लिए साधन होकर बच गया। बचता है, हम लोगों के पास भी बचा है। एक शास्त्र बच गया, हमारे गुरु
उनसे जुड़े हुए हैं वो भी हमारे हो गए, उनके प्रति ममत्व भाव हमको है वो बच गए, और गुरु से बड़े भगवान हैं, ये सच्चे भगवान हमारे हैं, उनके प्रति जो ममत्व है, शुभानुराग है, वो बच गया। और हमारे संयम धर्म की रक्षा के लिए, रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए उपकरण बच गए। उपकरण ने पिच्छी, कमंडलू, शास्त्र, ये तो बच गए। क्या इनको भी छोड़कर दीक्षा ले लें? दीक्षा होगी ही नहीं। ये तीनों शुभानुराग के कारण हैं, और अशुभ रागादि भावों को त्यागने के पश्चात शुभ राग को भी आप डायरेक्ट त्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। व्यवहार पूर्वक ही निश्चय की उपलब्धि होती है। इस सिद्धांत के अनुसार परिग्रह के ममत्व को तो हम बाद में त्यागते हैं, लेकिन परिग्रह के प्रति जो स्वामित्व होता है उसको पहले ही त्यागते हैं। समझ में आ गया? ये विषय बहुत गहरा है और बहुत अच्छा भी है, और ये सब पता चल गया तो हम सच्चे आत्म धर्म के साधक बन सकते हैं। अन्यथा अध्ययन न हो, ये सुना हुआ विषय न हो, तो हम सच्चे साधक बनने के मार्ग पर वहां जाना भी मुश्किल है और स्पर्श करना भी मुश्किल है। तो चलिए शेष विषय कल के एपिसोड में। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।